Shri Ambika School, Standard 7, Subject Science, Chapter number 2, Nutrition in Animals. First chapter हमारा था Nutrition in Plant and then हमारा second chapter होगा Nutrition in Animal. Animal कैसे nutrition, हमारा plant में nutrition कौन से थे? Photosynthesis and other form of mode हमने देखा था nutrition का. Then अब हम nutrition in animals. Animal most ofly कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो दूसरे पर, जैसे कि हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. अब हम इस एनिमल न्यूट्रिएंट्स में हम कहेंगे कि एनिमल कैसे कंज्यूम करते हैं, अगर खाना कंज्यूम करते हैं तो उन्हें कैसे मिलता है खाना और उनसे न्यूट्रिएंट्स कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें आएगी. ओके, सो स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal can't. Animal why can't? Because they don't have chlorophyll contained in that immune system. उनके जो immune system है उनमें chlorophyll नहीं होता. That's why we can't prepare that with own food. अगर ये एक बार सोचो तो सही कि हमारे अंदर chlorophyll आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, काम ही नहीं करना पड़ेगा, एक जगह खड़े रह जाएंगे. Animal get their food from the plants. Animal get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals. अगर हम दो तरीके से खाना कर सकते हैं, का हम प्लांट को खा सकते हैं या जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें से हम न्यूट्रिएंट ले सकते हैं. सो टू मेथड वी हैव. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. कभी कभी जो हमारे अगर 6 में कहीं आपने देखा होगा तो हर्बेरियस, कार्वेनियस एंड ओमवेनियस, वो 3 टाइप हो गए. फर्स्ट हर्बेरियस होगा जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हर्बेरियस कहेंगे. देन जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उन्हें कार्वेनियस कहेंगे, और जो एनिमल एंड प्लांट दोनों खाते हैं उसे कहेंगे ओमवेनियस. सो हम मोस्ट ऑफली जो सारे ओमवेनियस होते हैं, ह्यूमंस ऑल्सो, that omnivorous either directly by the animal or plant. Some animals eat both plant and animal. Recall the all organism including the human required food for growth, repair the function and of the body. Animal nutrient included nutrient requirement, mode of intake and food and it's utilized in a body. अब देखो हम कैसे खाते हैं खाना, वो एक चीज़ है, और हम जो खाते हैं उनमें से न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है वो एक चीज़. ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे. तब खाना कैसे लेते हैं एंड देन हाउ वी न्यूट्रिएंट उनमें से कैसे करते हैं. तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड इट्स बिहेव. अब देखो हमने फूड की बात जब की थी, सेकेंड चैप्टर जब हमारा 6 में था उसमें था कि कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब आपने पढ़ा था. तो उसे रिकॉल करने की ट्राई करो क्योंकि ये सारी चीज़ें एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए. अगर ये बॉडी में नहीं मिलेगी तो हमें कुछ खाने की जो हमारी बॉडी है वो नहीं चलेगी. हमने जब पहले मैंने कहा था जब प्रोटीन के बारे में, जब लास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आई थी, तब हमारी बॉडी में जो हमारे विटामिन्स बनाते हैं उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, हम कह रहे थे. सो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है. कंपोनेंट यू हैव स्टडी इन क्लास 2 द फूड कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट, फोर्थ वन इज मिनरल्स, फिफ्थ वन इज स्टार्च, देन 6 कंटेन मैनी थिंग. ओके, आपको एक 6 वाला लिखना है. मुझे तो आता है बट आपको लिखना है. ओके, देयर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट of the utilized such and so that is broken down into simple structures. This break down complex component. अब जो अब कभी भी तुम लोग कहोगे कि खाना कैसे न्यूट्रिएंट बनता है तो पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. जैसे यहाँ पे चेन दी गई है, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. वो क्या करेंगे, स्मॉलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएंगे. छोटे छोटे जो हमारे लंबा बड़ा जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो हमारे हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा.
इसमें डाइजेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें आएगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा इसमें आएगा। जो अगला चैप्टर होगा, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और सबसे इंटरेस्टिंग है पार्ट। कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना, वो कहीं भी आएगा। तुम लोग जब तक 10th में भी ये क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, अभी थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे ना तो 10th में ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। दैट इज द बेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे 10th में आएगा वो थोड़ा हाई लेवल का आएगा, बट डाइजेस्टिव सिस्टम तो वैसा ही होगा। सो द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो छोटे सब्सटेंस में हमारा जो है वो कट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छोटा है हमारा कंप्यूटर में कट हो जाएगा। दैट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यूज होगा। न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिलते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उसमें से टूट टूट के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। Food into simple substance is called digestion. That complex food the breakdown of complex component of the food into simple substance is called digestion. Digestion की ये definition है that the breakdown of complex substance of the food into simple substance is called digestion. The different way of taking food. अब हम फूड लेते हैं, हम ह्यूमंस कैसे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, बट बाकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग से लेती है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरी एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हम अलग अलग, अगर फिश होगी तो वो अपने माउथ खोलेगी या अपने दांत से लेगी, या किसी कोई चीज़ है जो इंटेक करेगी, जैसे लीच है वो क्या करेगी, हम में से ब्लड में से सीधा ले लेगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबके अलग होते हैं, जैसे हमने प्लांट में देखा वैसे। सो इनटेक की सिस्टम। बीज आर हमिंग बर्ड सक्स द नेक्टर। हमिंग बर्ड ऑल्सो सक द नेक्टर फ्रॉम द, जब हमने बीज की बात की थी तब हमारे आज तब आया था द बीज एंड सक्स द नेक्टर। प्लांट in fact and human and many other animal feed from the mother's milk like a python salon the animal take prey upon। अगर जो हम ह्यूमन की बात करें अर्लियर स्टेज में बात करें तो क्या करेंगे, जो मदर्स मिल्क होता है उसमें से गाय, जैसे कि गाय होती है जो हमारी काउस होती है, वो जैसे बेबीज होते हैं, वो पाइथन ऑल्सो, पाइथन स्नेक है वो ऑल्सो सेल ऑफ द एनिमल दे आर अपॉन। अगर जो पूरा पाइथन क्या करता है, खबर हमारा अजगर पाइथन होता है, वो क्या करता है पूरा का पूरा एनिमल ले लेता है। एनिमल लेने के बाद वो खुद से क्रश करता है अंदर बॉडी में, पूरा ले लेता है अंदर, तब तक वो खाता नहीं, देन उसे क्रश करके धीरे 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 अपना लेता है। तो सबकी अलग अलग होती है। हम पहले क्या कहते हैं, चबाते हैं, देन न्यूट्रिएंट बनाते हैं। पाइथन क्या करता है, पूरा ले लेता है, देन धीरे धीरे उसे खाता है। सो सम एक्वेट्स इज अ filter tiny food particle floating nearly and feed upon them। अब हम जो हमारे फिशेज होती है और छोटे छोटे होते हैं, क्या कहते हैं, पानी के अंदर जो कीटक होते हैं या कुछ फूड कंटेन होता है वो पूरा अंदर ले लेते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स होता है, सो फीड वैसे लेते हैं। सो सबके अलग अलग, जैसे हमिंग बर्ड होती है नेक्टर में से लेते हैं, ह्यूमन होते हैं वो मिल्क मदर्स में से मिल्क लेते हैं, स्नैक होते हैं पाइथन वो क्या करते हैं, swallow એટલે પૂરા ખા જાના, swallow the animals they prey upon and then particle floating, जो एक्वेटियस होती है वो particle floating। What is type of food and mode of the feeding of following animal? Write down you observe in a given table and you find out the list of mode of feeding and table helpful। So snail होती है वो क्या करती है, जो पत्ते होती है वो खाती है, and वो अपना माउथ खोलती है छोटा सा और उसमें से पत्ते थोड़े थोड़े खा लेती है, मोड ऑफ फीडिंग। देन एंट होती है, एंट भी यही करती है, जो हमारा फूड है उसमें से कोई भी टाइप का फूड है वो लेती है, रोटी, और वो भी छोटे छोटे टुकड़े में से अपनी जो टैक्टिक्स है ऊपर, जो छोटे दो टैक्टिक्स होते हैं उसे तोड़ के खाती है। देन ईगल है, ईगल इज ओमनियस, वो सब कुछ खा लेते हैं। ईगल अपनी ब्रिक होती है, हम अपनी चोंच होती है, ब्रिक होती है, उसके अंदर ले लेता है और उसके अंदर इनटेक लेता है। देन ह्यूमन हमिंग बर्ड हमने कहा दैट इट इज नेक्टर, जो हमारा नेक्टर रहती है वो लेती है, देन विद द सक नेक्टर्स। देन मॉस्किटो एज ऑल्सो सक्स ब्लड, सो ब्लड लेता है फूड में एंड देन शक्कर के द्वारा लेता है।
देन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी क्या करती है, नेक्टर में से लेती है, सो दैट इज ऑल्सो नेक्टर, एंड वो भी अपनी नेक्टर में से लेती है, मोड ऑफ फीडिंग। देन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई भी उसके अंदर शक्कर होता है, अगर आप देखते हैं तो वो ऊपर से सक करके लेती है। सो स्क्रैपिंग, चूइंग, सिपरिंग, नीचे जो हमारे ऑप्शंस है वो आपको खुद लिखने हैं। बहुत सारे लोग चूइंग करके लेते हैं, कोई स्क्रैपिंग करके लेते हैं, कोई कैप्चर करके लेते हैं। सो ये सारे फूड हमारी अलग अलग मोड ऑफ है, कैसे लेते हैं वो अलग होते हैं सबके। कोई सीधा खा जाता है, कोई धीरे धीरे चबा के खाता है, कोई क्या करता है नेक्टर सीधा ले लेता है, कोई तो सीधा ब्लड में से ही खाना ले लेता है। सो दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब हम अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कन्वर्ट बाय द हार्ड शेल ऑफ द calcium carbonate. After the opening the shell, the starfish pop out and the stomach and this mouth to eat, and soft animal indent the shell, and this stomach goes back into the body and the food is slowly digest. अब जो starfish है उसके ऊपर पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा एक कैल्शियम कार्बोनेट, अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है कभी? आपको जो प्लास्टर करते हैं एकदम वो एकदम चूना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही हार्ड होता है। जब उसे खाना चाहिए ना तब क्या करेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट तो तोड़ देगा, अपना पूरा पेट बाहर निकालेगा, स्टमक बाहर निकालेगा, खाना लेगा, वापस अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्लोज। तो वो एक अलग ही इंटैक्ट मेथड है स्टारफिश की। सो अलग अलग जो हमारे फूड है, इंटैक्ट मेथड अलग अलग है। इस चैप्टर का मोस्ट जो हमारा, अभी मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आज का चैप्टर अगले में लेंगे। तो अभी तक जो हमने करवाया है आपको, ये जो हमारा जो पैराग्राफ है 2.1 टेबल, वो आपको एक बार 2 बार लिखना है, और नीचे जो हमारे ऑप्शन दिए गए उसके ऊपर से लिखना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे and do your homework properly. Goodbye.